अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन उनकी, कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी आ जाएगी, सेक्शुअल भी आ जाएंगी, और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें सबसे पहले अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें ना, तो इसमें भी जो स्पॉन्जेस हैं उनमें कुछ वेरिएशन पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ज़्यादातर स्पॉन्जेस होते हैं ना, वो मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस का मतलब है कि जो इनका जो दोनों सेक्सेस हैं, मतलब जो एग और स्पर्म जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो वो सेम ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्सेस होते हैं, उसके अंदर वो एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस करे एग भी और स्पर्म भी। लेकिन वो डिफरेंट टाइम्स में प्रोड्यूस करते हैं। इंडिविजुअल स्पॉन्जेस जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम्स में एग्स और स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले कुछ क्वेनोसाइट्स होते हैं। आपको पता है, अगर आपने लास्ट 2 वीडियोस जो हैं वो देख ली हैं, लेक्चर ले लिया, तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं। क्वेनोसाइट्स फिर भी मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। क्वेनोसाइट्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इनर लाइन जो है कैविटी जो है स्पॉन्जेस की, उनको लाइन करते हैं। इनके पास फ्लैजेला होता है, कॉलर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनकी बीटिंग की वजह से या उस कॉलर के ज़रिए जो है वो फूड जो है वो उनके स्पंजेस में आती है, उसके थ्रू वो फीड करते हैं, ठीक है। हम कुछ क्वेनोसाइट्स जो होते हैं ये अपने जो हैं कॉलर्स और जो फ्लैजेला होता है उनको लूज़ कर लेते हैं, फिर वो उनके अंदर मियोसिस होती है और इस तरह वो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। जबकि कुछ जो बाकी बचते हैं क्वेनोसाइट्स, वो अमीबॉइड सेल्स के साथ मिलकर वो मियोसिस होती है उनकी, और उसके बाद वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब अमीबॉइड सेल्स भी अगर आपने लास्ट वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा कि ऐसे सेल्स हैं जो कि इन बिटवीन द क्वेनोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स मौजूद होते हैं एक कैविटी के अंदर, दैट इज़ मेसोफाइल। और उस कैविटी के अंदर होते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक स्केलेटल स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, और भी बहुत सारे फंक्शंस में, ठीक है। तो इस तरह एग और स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है। जब एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं तो वो जो स्पंज का ऊपर वाली मेन ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग जो होती है, जिसके थ्रू जो है वाटर वगैरह या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो बाहर की तरफ जाता है बॉडी से। तो सिंगल ओपनिंग से क्या होता है कि वो दोनों एग और स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन जो होती है वो ओशन वाटर में होती है, और इस तरह एक प्लांक्टोनिक लार्वा, एक ऐसा लार्वा जो कि फ्री स्विमिंग होता है, वो डिवेलप कर जाता है। उसके बाद ये तो हमने बात की कि ज़्यादातर स्पॉन्जेस में जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद चंद एक स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं उनके अंदर वेरिएशन पाई जाती है, ठीक है। कैसी वेरिएशन के कुछ चंद स्पॉन्जेस होते हैं जिन जो एग्स जो होते हैं जिनके उसी कैविटी, उसी मेसोहाइल के अंदर ही रहते हैं, मतलब वो बाहर जो है वो नहीं जाते, उनकी ओशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बल्कि वो वहीं पे उसी कैविटी में ही रहते हैं। और बाकी जो वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो थ्रू द ऑस्क्रम जो है वो बाहर चले जाते हैं। फिर किसी और स्पंज का आता है इन करंट वाटर के ज़रिए उनका स्पर्म, और इस तरीके से वो स्पर्म जो होता है उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने फ्लैजेला, अपने कॉलर के ज़रिए क्वेनोसाइट्स, उसको फिर एक विक्यूल बनाते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की कि ये अपनी फूड कैसे लेके जाते हैं, कॉलर के में ट्रैप कर लेते हैं कॉलर में। उसके बाद के क्या करते हैं, फूड विक्यूल बनता है जिसके अंदर फिर डाइजेशन होती है, डिफरेंट सेल्स के पास वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो सिमिलरली इनके अंदर भी विक्यूल के अंदर वो स्पर्म जो है वो जाता है। फिर क्वेनोसाइट्स अपने कॉलर और फ्लैजेला लूज़ करते हैं, अमीबॉइड बन जाते हैं, और उसी स्पर्म को एग के पास ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट थर्ड टाइप्स होते हैं। कुछ और स्पॉन्जेस में थोड़ी सी और वेरिएशन भी पाई जाती है, और वो वेरिएशन क्या है कि जो है वो कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि डेवलपमेंट, जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वो भी उन्हीं कैविटी के अंदर होती है। मतलब कुछ के अंदर तो फर्टिलाइजेशन सिर्फ उसी कैविटी के अंदर होती है, कुछ के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ही बाहर होती है, बस स्पर्म और एग वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। और कुछ ऐसे भी होती हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट जो है, अर्ली डेवलपमेंट जो है वो भी स्पर्म की बॉडी के अंदर होती है, उस कैविटी के अंदर होती है, मेसोहाइल में होती है, जेली लाइक कैविटी होती है, ठीक है।
अब जो है जाइगोट की क्लीवेज होती है, उससे वो एक फ्लैजिलेटेड लार्वा स्टेज बनती है। अब लार्वा जो है वो फ्लैजिलेटेड लार्वा जो है वहाँ से फिर फ्री हो जाता है, ब्रेक करता है, और फिर वाटर करंट्स उसे थ्रू द ऑस्कुलम बॉडी से बाहर लेके जाते हैं। फिर 2 दिन तक वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं बल्कि बस 2 दिन तक ही मतलब 1 to 2 डेज तक वो बाहर फ्री स्विमिंग रहता है। उसके बाद जो है वो लार्वा किसी सबस्ट्रेट के ऊपर सेटल हो जाता है और अडल्ट फॉर्म में डिवेलप कर जाता है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें अगर हम बात करें, मैं तीनों जो है इनको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि जो पहले होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर स्पॉन्जेस में क्या होता है कि उनके जो क्वेनोसाइट्स स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, जबकि क्वेनोसाइट्स और अमीबाइड सेल्स जो हैं वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। दोनों जो हैं वो थ्रू द ऑस्कुलम बॉडी से बाहर जाते हैं और ओशन वाटर में उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जबकि चंद एक ऐसे स्पॉन्जेस भी होते हैं जिनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो मीज़ोहाइल में होती है और में एग वहीं पे रहता है, वो बाहर नहीं जाता, स्पर्म बाहर जाता है, फिर किसी और स्पर्म का स्पर्म आता है और वो उस एग के साथ फर्टिलाइज होता है उसी कैविटी में। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टाइप फिर वहाँ से वो ब्रेक करता है कुछ टाइम के बाद। तो उसके बाद थर्ड टाइप आती है, ठीक है, स्पॉन्जेस की। उनमें क्या होता है कि अर्ली डेवलपमेंट भी मीज़ोहाइल में ही होती है। ठीक है, उनकी अर्ली क्लीवेज होती है, फ्लैजिलेटेड लार्वा बनता है, फिर वो वहाँ से ब्रेक करके बाहर की तरफ जाता है। वहाँ पे 2 दिन तक ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, ऐसे ही आवारागर्दी करता है और उसके बाद क्या करता है, सेटल हो जाता है किसी सबस्ट्रेट के ऊपर और अडल्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, डिवेलप करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये तो हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप डायग्राम देखें तो डायग्राम आप देखिए, इसमें 2 तरह के लार्वा पाए जाते हैं, पैरेन्काइमूला लार्वा एंड एम्फीब्लास्टूला लार्वा। अगर हम पहले जो है वो अगर हम पहले जो है लार्वा जो है पैरेन्काइमूला की बात करें तो ये ज़्यादातर स्पॉन्जेस में है, ये वाला लार्वा बनता है, जबकि दूसरा जो है एम्फीब्लास्टूला ये कुछ स्पॉन्जेस में बनता है, ज़्यादा में नहीं बनता। अब जो हम पहले लार्वा की अगर बात करें तो आप इसकी बॉडी को देखिए, इसकी पूरी बॉडी जो है वो कवर की हुई है फ्लैजेला ने। अब इसमें क्या होता है कि जब इनकी लाइक इनमें जो है वो क्लीवेज होती है तो क्या होता है कि इसमें सबसे पहले जो दरमियान वाले जो साइड वाले आप फ्लैजिलेटेड के हैं तो ये अपने फ्लैजेला पहले नंबर पे तो लूज़ कर देते हैं, फिर दूसरे पे क्या करते हैं कि बाहर वाले फ्लैजेला जब मूव करके बाहर वाली लेयर जो है ये अंदर की तरफ मूव करती है और क्वेनोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं ये, जबकि जो अंदर वाली लेयर है ये बाहर की तरफ मूव करती है और ये पिनेकोसाइट सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद सेकेंड लार्वा की बात करें तो वो है एम्फीब्लास्टूला लार्वा। एम्फीब्लास्टूला लार्वा में क्या होता है कि इसमें इनकी हाफ बॉडी आप देखिए ब्लू वाली जो है सिर्फ वो कवर की हुई है, फ्लैजेला नहीं। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होता है कि इसमें दरमियान वाले जो होते हैं जो फ्लैजिलेटेड होते हैं ये अंदर की तरफ मूव करते हैं और जो जो आप देखिए येलो वाले ये बाहर की तरफ मूव करते हैं, अंदर वाले क्या ब्लू वाले बनाएंगे क्वेनोसाइट्स और बाहर वाले बनाएंगे पिनेकोसाइट्स। तो ये थी हमारी 2 लार्वा के बारे में, और ये वो लार्वा है जो कि थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बनते हैं स्पॉन्जेस में। उसके बाद अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्रेश वाटर और कुछ मैराइन स्पॉन्जेस में क्या होता है कि इनके अंदर एक रेजिस्टेंट कैप्सूल्स बनते हैं, उन कैप्सूल्स को बोलते हैं गैम्यूल्स, जिन कंटेनिंग अ मैसेज ऑफ अमीबॉइड सेल्स। आप कह सकते हैं कि स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी बॉडी में छोटी छोटी थैलियाँ बनती हैं, उन थैलियों के अंदर क्या मौजूद होता है, अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और अमीबॉइड सेल्स को आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो उन गैम्यूल्स में उन थैलियों में ठीक है उन थैलियों में अमीबॉइड सेल्स पाए जाते हैं। जब पेरेंट जो है वो स्पॉन्ज का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का जब डाई कर जाता है, मर जाता है विंटर के सीज़न में, तो ये गैम्यूल्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। जब गैम्यूल्स रिलीज़ होते हैं तो ये जो है वो गैम्यूल्स उस फ्रीजिंग उस ड्राइंग वाले पीरियड को में सर्वाइव करते हैं। फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं स्प्रिंग सीज़न में तो ये अमीबॉइड सेल्स उन गैम्यूल्स से बाहर निकलते हैं और ऑर्गेनाइज हो के ये बना लेते हैं एक पूरा स्पॉन्ज जो है उसमें ऑर्गेनाइज होके वो बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायग्राम अगर आप देखें
ये है हमारे पास डायग्राम है गैम्यूल्स की। आप देखिए तो इसके अंदर एक जो कैविटी है इसमें अमीबाइड सेल्स मौजूद है। उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है आपको, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ये गैम्यूल है, इसमें से जो है वो थ्रू द टीनी ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल। फेवरेबल जब सीज़न आता है तो उसमें अमीबाइड सेल्स इस माइक्रोपाइल से बाहर निकल जाते हैं और ऑर्गेनाइज होने के बाद ये स्पॉन्ज बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट नंबर पे जो है वो है रीजनरेशन की पावर। आपको पता है कि स्पॉन्जेस के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर होती है रीजनरेशन की। मतलब अगर कोई उनका बॉडी पार्ट जो है वो टूट गया, ठीक है, सेपरेट हो गया, तो वो अपना एक तो फुल बॉडी पार्ट भी बना लेंगी और सेकंड पे जो टूटा हुआ पार्ट है वो भी एक फुल स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, वो रीजनरेट करके न्यू इंडिविजुअल स्पॉन्ज बन जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्पॉन्जेस की जो है वो हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें वेरिएशंस, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन को पढ़ा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को सही से समझ लग गई होगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़ूलॉजी फोरम का पेज है और फेसबुक पे आप वहाँ पे भी मुझे वहाँ उसको भी लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।